आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूँ और ये आप समझिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन कई बार पेपर में पूछा गया है और आप सभी लोगों से मैं इतना प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि आप बड़े ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले को डेरिवेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ इस फॉर्मूले को डेरिवेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सभी लोग अच्छा नहीं कर सकते, बस प्रयास करना चालू कर दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड है। मेरे इस चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, बस मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप कोई भी क्वेश्चन एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप उसको अच्छी तरीके से समझिएगा। हम सभी लोग जब कभी भी कोई डेरिवेशन करने वाले होते हैं तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर थ्योरी स्ट्रांग है तो आप किसी भी टाइप का डेरिवेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं आज आपको उस थ्योरी का और डेरिवेशन के साथ लिंक करके बताता हूं। हम सभी लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, यहां तक हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल हुआ, इक्वेटोरियल हुआ, या आपने देखा था मिक्स्ड कंडीशन में करना, तो मैंने सारी चीजों का डेरिवेशन कराया। आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज मैं जो डेरिवेशन बताने चल रहा हूं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बात समझ में। वो डेरिवेशन आपके पास है टॉर्क के बारे में, ये आज का टॉपिक है, बात समझिएगा। टॉपिक है टॉर्क और इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे दो बातें, एक तो हम सभी लोगों को अगर याद हो तो इसके बारे में तो हम सभी लोग पहले से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आपके पास नया आया हुआ है वो है टॉर्क, और दूसरी जो बात नहीं आई है वो आपके पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको दोनों बातें एकदम क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, टॉर्क का मतलब क्या होता है। आप सभी लोगों को वास्तव में इसे हम सभी लोग अगर नाम देना चाहें तो फोर्स टॉर्क कह सकते हैं, और इसका मतलब क्या होता है तो आप याद रखिएगा, ये जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी टाइप के रोटेशनल मोशन के। बस इतना आप याद रखिएगा, responsible for any type of rotational motion। किसी भी टाइप का आप रोटेशनल मोशन देखेंगे तो जितने भी टाइप का रोटेशनल मोशन होगा वो केवल तो केवल किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से। टॉर्क जितना ज्यादा होगा रोटेशनल मोशन उतना ही होगा, बात समझ में। और इसके बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा दूं कि ये एक टाइप का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये एक टाइप का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो 100% इसकी एक अपनी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो आप याद रखिएगा, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अकॉर्डिंग टू फोर्स होती है। किसकी तरफ होती है, फोर्स की तरफ। मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बस आपको डायरेक्ट बताता हूं। और टॉर्क को हम सभी लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, और ये इक्वल होता है, याद रखना, ये इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात को थोड़ा समझिएगा, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ये आपका टॉर्क का क्या होता है, फॉर्मूला। बात समझ पाए। और अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई इस तरह से। और अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं एक टाइप का कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता होगा, क्या आता है, साइन। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क में आपको जितनी चीजों को जानना था मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जो चीज और बताने चल रहा हूं वो एक्स्ट्रा है, उसे आप अच्छी तरीके से देखिएगा। दूसरा आपके पास था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉसिबल पॉइंट विल बी कांस्टेंट। बात को समझिएगा, जैसे अगर मैं एक एरिया ये बना रहा हूं और इसको मैं कह रहा हूं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो चाहे आप इस पॉइंट पे देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, किसी भी जगह देखेंगे, सभी जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक जैसी होगी। सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक जैसी होगी। हम इन्हें कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम सभी लोग उसे पैरेलल लाइन से शो करते हैं। याद रखना, पैरेलल लाइन से हम शो करते हैं। मतलब जैसे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है, एक लाइन जैसे है, दो लाइन जैसे है, पैरेलल लाइन से ही आप क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे। या ये देखिए कहीं पे अगर पैरेलल लाइन है तो आप समझिएगा कि वहां पर एक टाइप का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को टॉर्क और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैटर समझ में आया। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो बताइए उस पे टॉर्क क्या। बात समझ में आई? तो ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। वास्तविकता ये है, कभी भी अगर रोटेशनल मोशन हुआ है तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए वो टॉर्क की वजह से होता है। और टॉर्क कभी भी अगर हुआ है, ये याद रखिएगा, जब आपके पास दो टाइप के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तभी। बात मेरी समझ में? ये काफी कुछ बातें हैं, मैं इनका डेरिवेशन कैसे बता रहा हूं, अब आप मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, इनका डेरिवेशन बेहद आसान है। अब थोड़ा अच्छे से देखिएगा, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको फिगर समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बात समझ में आई आपको? चलिए, आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं फिगर के बारे में बता रहा हूं। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यही सीखा है कि हम उनको पैरेलल लाइन से शो करेंगे। ये आपके पास है, मैं यहां लिखना भी चाहूं तो लिख सकता हूं कि ये एक टाइप का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक बात सोचिए कि अगर आप सभी लोग लेफ्ट साइड हैं और आप लेफ्ट साइड हैं तो आप ये सोचिए कि ये एरो कहां जा रहा है। तो आप श्योर हैं इस एरो को बताएंगे हमसे आउटसाइड जा रहा है। और ये एरो जो दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब अगर आप लेफ्ट साइड अपने आप को मानते हैं तो आप ये कहेंगे, जैसे आप यहां पर हैं तो आप सभी लोग यही कहेंगे कि भाई ये एरो जितना भी है सब मुझसे बाहर जा रहा है। तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड किसकी वजह से होता है? प्लस चार्ज की वजह से। इसका मतलब ये है कि मानो यहां पर प्लस चार्ज का एक भंडार है यहां लेफ्ट साइड में, और उस प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड बन रही है वो यूनिफॉर्म ढंग से आउटसाइड की तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं सोच लेता हूं, अगर मैं अपने आप को यहां राइट साइड में मानता हूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं तो क्या होगा, जब आप यहां पे खड़े हो, यहां पर आप खड़े हैं और आप ऑब्जर्व करिए ये एरो किसकी तरफ आ रहा है, तो आप कहेंगे मेरी तरफ ही आ रहा है, इनसाइड आ रहा है। तो इनसाइड आ रहा है, इसका मतलब इस साइड का जो एरिया है आपको ऐसा फील होगा कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अब आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जैसा फील हो रहा होगा और यहां नेगेटिव चार्ज जैसा फील हो रहा होगा। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड और नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इसी साइड। मेरी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज आप पहले समझ, ठीक है। जब आप इसको समझ गए अब बात समझ में, हम कह रहे हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम को रखा जाए। मान लीजिए आप सभी के पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, आप इसे अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, सिस्टम, ठीक, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, d मान लीजिए। यहां पर चार्ज माइनस q है, ध्यान दीजिए, यहां पर चार्ज प्लस q। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो डाइपोल सिस्टम आपके पास है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये जो डाइपोल सिस्टम आपके पास है वो कहीं ना कहीं ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई ना कोई एंगल बना, चाहे यहां पर देखेंगे या यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे या आगे कहीं पर भी देखेंगे, आपको मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल क्या कर रहा है, बना। बात समझ में? अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। अब मान के चलिए कि अगर मैं इसी तरह से, अब मैं जो जो चीज कह रहा हूं उसे समझ, ये प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पे एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब सामने कौन है, ध्यान दीजिए, नेगेटिव जैसा, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस प्लस चार्ज वाले को अपनी तरफ खींचेगा, यानी एक फोर्स लगेगा, ध्यान दीजिएगा, और वो जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, नेगेटिव की वजह से लगेगा, नेगेटिव प्लेट की वजह से। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये चार्ज मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक फोर्स आपके पास होगा, सपोज कर लीजिए F1 लगा, इसकी वजह से ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पे माइनस चार्ज है, ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एक ये फोर्स आपको मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये फोर्स और ये फोर्स दोनों पैरेलल, तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर F1 और F2 एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल होने का मतलब क्या है, और इसके अलावा अपोजिट डायरेक्शन में है। बात को समझिएगा, दो चीजें हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और हमें पता है कि जब दो फोर्स पैरेलल में और अपोजिट डायरेक्शन में तो वहां पर एक टॉर्क क्या होता है, बनता है। अब वो टॉर्क कितना होता है मैं उसको बताऊं। जैसे अगर आप सभी लोग यहां पर देखेंगे फोर्स F1 कितना होगा, वो चार्ज मल्टीप्लाई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज पे लग रहा है, ऐसा है। F2 कितना होगा, माइनस QE मिलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, फोर्स वेक्टर है, अब वेक्टर की वजह से, वेक्टर में आप देखते हो कि प्लस माइनस का रोल नहीं होता है, यहाँ प्लस माइनस केवल मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ माइनस चार्ज पे फोर्स लग रहा है और यहाँ प्लस चार्ज पे फोर्स लग रहा है। और आप सभी लोग बात को समझिएगा, यहाँ पर F1 और F2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और चार्ज डाइपोल में उसका मैग्नीट्यूड सेम है। यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ चुका, आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं आपको जो क्राइटेरिया बताने चल रहा हूं उसे देखिए। इस फिगर को थोड़ा सा मैं यहां पे समझाने चल रहा हूं, थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा। जैसे आप इधर देखिए, ये आपके पास लग रहा है F2,
और ये आपके पास लग रहा है F1। और आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको हम दो चीजें बता रहे हैं, थोड़ा आप अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि ये आपके पास चार्ज यहां पर था, चार्ज, ठीक है। और अब आप थोड़ा सा आगे भी इसको मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप समझिए। इस लाइन को आप आगे भी बढ़ा दीजिए, पर ध्यान दीजिएगा ये लाइन जो आगे आप बढ़ा रहे हैं ये इस डाइपोल की डिस्टेंस में इंक्लूड नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है। इसको आप पीछे बढ़ाएं, आपको एक फायदा मिलेगा। आप सभी लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसी डायरेक्शन में मिला, इसी डायरेक्शन में। ऐसे भी मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में मिला होगा। और भी मान लीजिए कुछ भी कर लीजिए, जैसे यहां पर आप देखेंगे। और अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक मैं और दिखा रहा हूं इस तरह से, तो आप बताइए ये कुछ एंगल थीटा था, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। मैं उसी को समझाने चल रहा हूं। यहां के केस के लिए देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, ये आपके पास एंगल क्या था, थीटा। अब पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। ये जो आपके पास F1 है, हम इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट आप बनाएंगे तो इस तरफ जाएगा जो आपका F1 cos थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा जो आपका F1 क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे ही F2 के दो कंपोनेंट बनाएंगे, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, यहां पर F2 cos थीटा हो जाएगा। बात को समझिएगा। और यहां पर परपेंडिकुलर जस्ट इसका ये आपके पास F2 क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब मैं आपसे जो चीज कह रहा हूं उसे सोचिए। F1 sin थीटा एंड F1 cos थीटा एंड F2 cos थीटा बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। F1 F2 की वैल्यू क्या है, सेम। थीटा की वैल्यू क्या है, सेम है। दो फोर्स हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 100% ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूं, मिटा के फिर से लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि F1 cos थीटा एंड F2 cos थीटा ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। और क्यों कैंसिल करेंगे, उसकी वजह क्या है, वैल्यू बराबर है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में, क्या बचेगा, F1 sin थीटा एंड F2 sin थीटा। बात समझ में। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो F1 sin थीटा एंड F2 sin थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, टॉर्क के लिए। बात समझ में। अच्छा, अब मैं आपको पूरी बात समझा चुका हूं। अच्छा ये बताइए, इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है क्या। F2 sin थीटा इधर लग रहा है, F1 sin थीटा इधर लग रहा है, मतलब कुल मिला के ये इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम आपका घूमना चालू कर देगा, रोटेशन चालू हो जाएगा। और रोटेशन हुआ इसका मतलब टॉर्क है। अब वही हमको डिसाइड करना है कितना टॉर्क है। बात समझ में। तो अब आप बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स कोई भी एक ले लीजिएगा क्योंकि सेम ही रहेगा, कोई भी एक फोर्स लीजिएगा, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहे हैं ना, उनके बीच की डिस्टेंस। अब आप बताइए, एक परपेंडिकुलर फोर्स ये है, ध्यान देना, और एक ये है, तो जब इन दोनों को मिला दोगे तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। और जब ये पैरेलल लाइन हो जाएगा तो यही डिस्टेंस क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अगर आप फोर्स की बात करें तो कोई भी एक ले लीजिए, चाहे आप F1 sin थीटा लीजिए, चाहे F2 sin थीटा लीजिए, दोनों के दोनों ध्यान दीजिए F1 sin थीटा एंड F2 sin थीटा बोथ आर इक्वल टू F sin थीटा। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग बात समझिए, F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर, और थीटा की वैल्यू बराबर है। तो मैं यहां लिख सकता हूं F sin थीटा। टॉर्क। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देखिए F की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, sin थीटा मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मुझे थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा,
अब जो लिख रहा हूं उसे देखिए, टॉर्क इज इक्वल चार्ज और यहां पे डिस्टेंस और ई साइन। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो चार्ज और डिस्टेंस जो होता है वो होता है पी। भाई चार्ज के बीच की डिस्टेंस को तो हमने डी लिखा, अब यहां 2l लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पी आपके पास पी ई क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये टाउ बराबर आ जाएगा। तो यही आपके पास जो फॉर्मूला आया हुआ है, इसी को हम सभी लोग कहते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बताइए कि अगर हम इस फॉर्मूले में थोड़ा और करेक्शन करें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो टाउ होता है वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें P क्रॉस वेक्टर E, तो आपको यहां कंक्लूजन मिलेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है टाउ। बात समझ में आई? तो आप सभी लोगों को मैंने क्या किया है, एक डेरिवेशन बताया है कि हम कैसे टॉर्क को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों को फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे मैंने बताया आप बिल्कुल वैसे सीखिएगा। मैं एक बार फिगर को फिर से बता रहा हूं, थोड़ा अच्छे से समझिए। अब बात को समझिए, मैंने आपको फिगर में क्या बोला, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बड़ी तेजी से फिगर बनाओगे। इस तरफ मैंने आपसे कहा भाई आप खड़े हो गए तो ये आपको नेगेटिव चार्ज जैसा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ रहा है, और इस तरफ अगर आप करेंगे पॉजिटिव चार्ज जैसा लगेगा, दूर जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम था -q +q, यहां पर आपने देखा था फोर्स लगा था F1 मैंने माना था, और यहां पे जो फोर्स लगा था F2 मैंने माना था। फिर मैंने कहा कि इसको आप एरो को बढ़ाते चले जाइए, यहां एरो को बढ़ाते चले जाइए। आपसे कहा कि ये देखिए अगर थीटा एंगल है तो श्योर है आप कह सकते हैं ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। मैंने कहा F2 के दो कंपोनेंट बनाइए, एक F2 यहां cos थीटा बना था और जस्ट एक परपेंडिकुलर एक F2 sin थीटा बना था। बात समझना, बिल्कुल वैसे F1 भी बनाएंगे तो यहां पर F1 क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट ये बनेगा, परपेंडिकुलर बनना है, एक ये F1 sin थीटा हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि F1 cos थीटा एंड F2 cos थीटा बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर विद सेम मैग्नीट्यूड, सो दे कैंसल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। तो फाइनली जो आपके पास दो फोर्स बनेगा वो आपके पास ये बनेगा F1 sin थीटा या F2 sin थीटा। तो बोलेंगे F1 sin थीटा एंड F2 sin थीटा बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर टॉर्क एंड आल्सो बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर रोटेशनल मोशन। बात समझ में? अब हमने इनपुट है दिया, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, आपने लिया, क्योंकि सभी फोर्स की वैल्यू क्या थी, F1 sin थीटा हो या F2 sin थीटा हो, ये दोनों फोर्स की वैल्यू क्या थी, बराबर थी, जो बराबर था F sin थीटा। बात समझ में? फिर मैंने आपसे कहा कि आप एक फोर्स ले लीजिए, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस खुद देखिए, एक फोर्स ऐसा जा रहा है, एक फोर्स ऐसा जा रहा है, डिस्टेंस अगर आपके पास d है तो दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, d ही था। तो मैंने आपको ये समझाया था, और इस तरह से आप सभी लोग इसका डेरिवेशन समझ भी चुके होंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।